हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास जब हम ले रहे थे थोड़ा सा पार्ट बच गया था ना हमारा, तो वो जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स है जो मैंने स्टार्ट कराया था उसको मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ ताकि टॉपिक हम अभी खत्म कर सकें। फाइन। लास्ट क्लास में वी डिड पहला प्रोसेस न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स का। अगर आपके पास नोट्स है या पीडीएफ फाइल है तो पेज नंबर 9 खोल लें आप। मैं रीड करता जाऊंगा, साथ साथ मैंने कुछ लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। फाइन। पेज नंबर 9 पे पहला था इंजेक्शन। हमने किया था कि इंजेक्शन इज टू टेक फूड इनसाइड योर माउथ। फाइन। तो हम इंजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ, सो दैट वाज इंजेक्शन। देन वी केम ऑन टू डाइजेशन। डाइजेशन में था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हमने खाए, हमने उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को ब्रेक करना है। जैसे मैंने बताया था हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, बट हम लोग खाते हैं रोटी, चावल, दाल, सब्जी, बर्गर एंड ऑल दैट। तो उस खाने को ब्रेक करने के प्रोसेस को, ताकि उसमें से एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स और मिनरल्स प्रोड्यूस हो सके, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रॉपर डाइजेशन। डाइजेशन सबसे पहले हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जब हम किसी चीज को खाते हैं तो वो बिगर साइज में होता है, उसको सबसे पहले च्यू करके विद द हेल्प ऑफ टीथ हम उसे च्यू करके छोटा छोटा करते हैं ताकि डाइजेशन में हेल्प हो सके। हमारे माउथ में सलाइवा होते हैं। सलाइवा हमारा जो भी हम फूड को खाते हैं, जैसी फूड हमारे माउथ में आता है सलाइवा उस पर एक्ट करता है। एक तो उसे मॉइस्ट कर देता है, हार्ड चीज को थोड़ा मॉइस्ट कर देता है ताकि वो च्यू करने में आसान हो जाए, ब्रेक करने में आसान हो जाए। सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं सलाइवरी एमाइलेज विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज होता है जो स्टार्च को, जो हमने खाना खाया उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। कैटलिस्ट मतलब कोई ऐसी चीज जो रिएक्शन को फास्ट कर दे, प्रोसेस को फास्ट कर दे। बायो मतलब लिविंग। तो हमारे सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। एंजाइम्स होते हैं बायोकैटलिस्ट जो ब्रेक करते हैं स्टार्च को शुगर में। फाइन। ये प्रोसेस माउथ में चलता रहता है आपका। आप अच्छे से च्यू करते हैं, चीजों को च्यू करते हैं, वो ऑलरेडी मॉइस्ट हो चुका होता है। स्टार्च पर एक्ट करता है आपका सलाइवा और उस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। हमने कल एक्सपेरिमेंट भी किया था ना, जिसमें 2 टेस्ट ट्यूब्स दिया था, एक टेस्ट ट्यूब ए, एक टेस्ट ट्यूब बी, दोनों में स्टार्च रखा। एक में स्टार्च सलाइवा मिक्स कर दिया, दूसरे में मिक्स नहीं करा। जब आयोडीन सोल्यूशन डाला तो पता लगा कि जहां पे हमने सलाइवा मिक्स करा था वहां पे स्टार्च नहीं है, शुगर में कन्वर्ट हो गया, और जहां पे सलाइवा नहीं डाला था वो एज इट इज स्टार्च था। इसका मतलब सलाइवा स्टार्च को ब्रेक कर सकता है। I repeat, saliva contains what? Saliva contains salivary amylase which convert starch into sugar with the help of biocatalyst called enzymes. Okay? Fine. उसके बाद आपका जो फूड है वो आपके माउथ से आपके ईसोफेगस दैट इज फूड पाइप से होता हुआ स्टमक तक जाना है। ईसोफेगस दैट इज फूड पाइप से होता हुआ स्टमक तक जाना है। तो यहां पर स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो इस तरह मूव करती रहती है ताकि जो फूड आ रहा है वो जब अंदर जाएगा तो इजीली उसको वो गट लाइनिंग में आपके ईसोफेगस पे डाल सके। देखो, इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस। और ये जो मूवमेंट्स हैं इनको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। होता क्या है, माउथ में फूड है, फूड माउथ से स्टमक में जाएगा थ्रू फूड पाइप विच इज नोन एज ईसोफेगस, और यहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की हेल्प से फूड आपके ईसोफेगस में जाएगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जब फूड जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। ओके। अब पेज नंबर 12 पर आओ आप। पेज नंबर 10 यानी क्या, स्टमक इज अ जे शेप ऑर्गन विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इनटू इट। हमारा स्टमक ना एक ऐसा ऑर्गन है जो एक्सपैंड कर सकता है। जैसे फूड बॉडी में जाता है स्टमक थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है। फाइन। नो, वॉल्स ऑफ स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। अब जब खाना हम खाते हैं तो स्टमक की वॉल्स में से गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। उस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है और वो क्या काम करता है वो ये लिखा हुआ। उस गैस्ट्रिक जूस में पहली चीज होती है पेप्सिन। पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। हमने जो खाना खाया वो खाना ब्रेक हुआ, खाना ब्रेक होने के बाद प्रोटीन एमिनो एसिड सब में कन्वर्ट हो गया।
वो जो प्रोटीन्स है, हमारी बॉडी प्रोटीन्स की फॉर्म नहीं लेती है, हमारी बॉडी तो एमिनो एसिड की फॉर्म लेंगी बाद में जाके। तो प्रोटीन पहले पेप्टोन में कन्वर्ट करा जाएगा, बाद में पेप्टोन एमिनो एसिड में कन्वर्ट करा जाएगा। तो पहला प्रोसेस है प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करना, और वो पेप्सिन करता है। मैं रिपीट करता हूं, पहले हमने करा फिजिकल डाइजेशन, फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से फूड चला गया बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर, और स्टमक में जाने के बाद स्टमक ने कुछ गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस किया, जिसमें बेसिकली 3 तरह की चीजें होती हैं। पहला है पेप्सिन, जो प्रोटीन्स को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक एसिडिक मीडियम बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक एसिडिक मीडियम बनाता है। आपके नोट्स में लिखा हुआ है HCl प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन टू एक्ट। पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है, इसलिए HCl प्रोड्यूस होता है। अब HCl तो एक एसिड है। अब HCl अगर एसिड है तो वो तो स्टमक को खराब कर सकता है। तो स्टमक को इस एसिड के इफेक्ट से बचाने के लिए एक और चीज होती है म्यूकस, चर्बी टाइप, जो हमारे स्टमक की वॉल्स पे होती है, ताकि स्टमक को कोई प्रॉब्लम ना हो एसिड की वजह से। आई रिपीट, जब खाना आपकी फूड पाइप से आपके स्टमक में चला गया, स्टमक में जाने के बाद वहां पर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा। गैस्ट्रिक जूस में 3 तरह की चीजें होंगी। पहला होगा पेप्सिन, जो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करेगा, बट पेप्सिन की कंडीशन ये है कि पेप्सिन तभी काम कर सकता है जब वो एसिडिक मीडियम हो। तो वहां पे एसिड प्रोड्यूस करने के लिए HCl प्रोड्यूस होता है, और एसिड जो प्रोड्यूस हुआ है वो स्टमक को कहीं खराब ना कर दे, स्टमक की लाइनिंग को, इसलिए स्टमक की लाइनिंग पे सॉर्ट ऑफ चर्बी टाइप चीज होती है, इसको हम बोलते हैं म्यूकस। ठीक है, तो अब तक क्या हुआ? फिजिकल डाइजेशन, माउथ से गया इसोफेगस में विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर मसल, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। वो गया स्टमक में। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है फूड आता है तो, और जब फूड आता है तो स्टमक 3 तरह की चीजें प्रोड्यूस, एक गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है, इसमें 3 तरह की चीजें होती हैं, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। पेप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, HCl एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करता है, म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को बचाता है। फाइन। उसके बाद the exit of food from the stomach is regulated by sphincter muscle which release in small intestine. अब फूड स्टमक में आ गया था, स्टमक से ये वाला प्रोसेस होने के बाद स्टमक से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स ऐसी मसल्स हैं जो फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आगे पास कर देती हैं। फाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको बोलते तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट बहुत लंबी होती है और एक कॉइल्ड होती है। क्योंकि ये कॉइल्ड होती है तो थोड़ी सी जगह लेती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं रीड करता हूं, दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पूरे के पूरे प्रोसेस का एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल क्यों बोलते हैं? द रीजन इज this is the longest part of alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling. Coiling हुई होती है, बिल्कुल एक दूसरे ऐसे गोल गोल घुमा होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि एक्सटेंसिव कॉइलिंग हुई पड़ी है, और इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, जबकि ये लॉन्गेस्ट पार्ट है। अच्छा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग तरह की होती है। हर्बीवोरस एनिमल्स में अलग होती है, कार्निवोरस एनिमल्स में अलग होती है। हर्बीवोरस एनिमल्स की स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी ज्यादा होती है। देखो, Herbivorous animals need a longer small intestine. Herbivorous animals ने हर्ब्स खाने होते हैं, प्लांट्स खाने होते हैं। प्लांट्स को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्ग होती है। देखो, herbivorous animals eating grass need a longer small intestine to allow the molecule cellulose to be digested. जो भी खाना वो खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है। आई रिपीट, हर्बीवोरस एनिमल्स की बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है। जबकि जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो मीट खाते हैं, मीट को डाइजेस्ट करना आसान है, इसलिए कार्निवोरस एनिमल्स की बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्टर होती है। हर्बीवोरस एनिमल में स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है, जबकि कार्निवोरस एनिमल में स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर होती है। फाइन। अच्छा, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि ये बोर्ड क्वेश्चन नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं,
द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आपके स्टमक का कौन सा पार्ट है जहां कंप्लीट डाइजेशन होता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, माउथ से गया स्टमक, स्टमक से चला गया फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली दो तरह की चीजें हैं जो कि वर्क करेंगी और इस खाने को ब्रेक करेंगी ना। देखो, एक होता है बाइल जूस और एक होते हैं पैंक्रियास। मेनली ये दो फंक्शंस आपको करने हैं। जो फूड यहां से आ रहा है वो एसिडिक मीडियम से आया, क्योंकि एसिड था, एसिडिक मीडियम से यहां पे आया, तो सबसे पहला काम बाइल जूस का ये होता है कि जो एसिडिक फूड ऊपर से आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको वो एल्कलाइन मतलब बेसिक बना दे, एसिड ना रखे, बेसिक बना दे। बाइल जूस जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है, लिवर मेन ऑर्गन है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, बाइल जूस जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है, इट कन्वर्ट्स एसिडिक फूड टू एल्कलाइन। ये जो फूड यहां से आ रहा था एसिडिक, इसको वो एल्कलाइन बना देता है। बाइल जूस ऑल्सो ब्रेक्स डाउन फैट एज देयर एंजाइम्स। बाइल जूस के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स, जो आपने खाना खाया बिग बिग बॉल्स की फॉर्म में फैट इकट्ठा होता है, उसको ब्रेक कर देते हैं ताकि वो छोटे छोटे में कन्वर्ट हो जाएं, ताकि उनको डाइजेस्ट करना आसान हो सके। आई रिपीट, जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में स्फिंक्टर मसल की तरफ से बाइल खाना आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन मेन साइट है डाइजेशन का, तो वहां पे बाइल जूस लिवर से प्रोड्यूस होता है। ये बाइल जूस कन्वर्ट करता है एसिडिक फूड को एल्कलाइन, जो यहां से एसिडिक फूड आया था उसको वो बेसिक बना देता है। एंड बाइल जूस ब्रेक डाउन करता है फैट को, एंजाइम्स, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि फैट की बड़ी बड़ी बॉल्स को छोटे छोटे में कन्वर्ट कर देता है ताकि डाइजेस्ट करना आसान हो सके। उसके बाद एक और तरह की चीज है पैंक्रियास। सॉरी, पैंक्रियास प्रोड्यूस करते हैं पैंक्रियाटिक जूस। उसमें तीन तरह की चीजें होती हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। इन तीनों का भी प्रोसेस पूरा समझते हैं। एमाइलेज कन्वर्ट करते हैं मोल्टोज को ग्लूकोज में। हमने जो खाया, जो भी शुगर आई थी, उस शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ग्लूकोज वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी बॉडी यूज करती है। या लास्ट ईयर में किया था ना, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी। हमारी बॉडी को जितनी भी एनर्जी चाहिए वो एटीपी की फॉर्म में होती है, ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। तो हमने जो भी खाया वो मोल्टोज, दूसरी वाली शुगर को हमारा फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये एमाइलेज ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, ग्लूकोज हमारी बॉडी की एनर्जी है बेसिकली जो यूज करते हैं। जब हम बहुत ज्यादा थके होते हैं या हमें बहुत भूख लग रही होती है तो हम खाना वगैरह खाते हैं और खाना थोड़ी देर में जाके डाइजेस्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद बॉडी में एनर्जी मिल जाती है। बट कभी आपने ध्यान दिया, ये जो प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट के, फुटबॉल, हॉकी, जब ये ऑन फील्ड होते हैं और जब ड्रिंक्स इंटरवल होता है तो ये लोग क्या पीते हैं? ये लोग ग्लूकोज पीते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये कुछ और पिएंगे वो बॉडी में जाएगा, प्रोसेस लगेगा, टाइम लगेगा, डाइजेस्ट होगा, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर एनर्जी मिलेगी। अगर वो डायरेक्टली ग्लूकोज ले लेंगे तो ग्लूकोज स्ट्रेट अवे जाएगा ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ज्यादा डाइजेशन की जरूरत नहीं है, एकदम से एनर्जी देगा। इसीलिए जो प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट फील्ड में, फुटबॉल में, किसी भी जगह पे एथलीट्स जो होते हैं, वो जब ड्रिंक्स इंटरवल में जाते हैं वो हमेशा ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं ताकि फटाफट एनर्जी मिल जाए, डाइजेशन का टाइम ना लगे। इसी तरीके से जब किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है हॉस्पिटल्स में, तो उन लोगों को अगर वो खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं तो उन लोगों को ग्लूकोज दिया जाता है। वो ग्लूकोज क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि वो बीमार हैं, उनकी बॉडी के ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनका सिस्टम अंदर से खराब है, डाइजेशन भी ठीक से नहीं हो पाएगी, तो स्ट्रेट अवे उनको ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है जिससे कि डाइजेशन का प्रोसेस ना करना पड़े, सीधा सीधा एनर्जी मिल जाए ताकि उनको प्रॉब्लम कम से कम हो। फाइन। तो अगर हम स्ट्रेट अवे ग्लूकोज खा लेते हैं, ग्लूकोज पी लेते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में काफी सारा प्रोसेस रुक जाता है, स्ट्रेट अवे एनर्जी रुक जाता है, मतलब काम तो होता है बट एनर्जी जल्दी प्रोड्यूस हो जाती है। नहीं तो हमने जो नॉर्मल खाना खाया वो जब माउथ से गया स्टमक में, स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर बाइल जूस ने ब्रेक किया, उसके बाद पैंक्रियास का एमाइलेज उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। ठीक है। फिर एक आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन पेप्टोन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। देखो पीछे मैंने क्या बताया था कि पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करेगा पेप्टोन्स में। अब ये पेप्टोन्स को फिर ब्रेक करना पड़ता है एमिनो एसिड्स में, जो काम पैंक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन करता है,
और लाइपेज जो होता है वो फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो सारी की सारी एनर्जी हमारी बॉडी के यूजेबल फॉर्म में आ गई, जैसे मोल्टोस बन गया ग्लूकोज, पेप्टोन बन गए एमिनो एसिड्स, फैट्स बन गए फैटी एसिड्स, और हमारी बॉडी इसे यूटिलाइज कर सकती है। फाइन, मैं पूरे का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस दोबारा बता रहा हूं। पहला स्टेप तो इंजेक्शन था। इंजेक्शन करते ही माउथ में जब हम फूड को रखते हैं तो फूड को हम च्यू करते हैं, हम उसको फिजिकल डाइजेशन बोलते हैं, ताकि बड़े वाले फूड को ब्रेक करके छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सके, ताकि हमारी बॉडी में डाइजेशन हो सके। उसके लिए हमारा माउथ में जो सलाइवा होता है, जैसे हम फूड को माउथ में डालते हैं, सलाइवा थोड़ा मॉइस्ट होता है, गीला गीला होता है, जिसकी वजह से वो फूड को सॉफ्ट कर देता है। फिर उस पर एंजाइम्स वर्क कर सकते हैं ब्रेक करने के लिए। सलाइवा में बायो कैटलिस्ट होते हैं, सलाइवा में बायो कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम्स, जो कि फूड को ब्रेक करते हैं। होता क्या है, सलाइवा कंटेन्स, आई रिपीट, ध्यान रखना है, ये 1 मार्क में क्वेश्चंस आएंगे। सलाइवा कंटेन्स व्हाट? सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी एमाइलेज व्हिच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, जो स्टार्च को शुगर में कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। तो ये वाला काम हो गया माउथ में। माउथ में होने के बाद यहां से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, इस तरह से फूड आपकी फूड पाइप में चला जाता है। यहां पे जो फूड को आगे लेके जाने के मूवमेंट्स है, इनको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। और पेरिस्टालिसिस में माउथ से स्टमक में फूड जाता है, माउथ से स्टमक में जाता है थ्रू योर गट लाइन, दिस इज ईसोफेगस। ये फूड पाइप है, फूड पाइप के थ्रू ये स्टमक में जाता है। स्टमक में स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। वो जो जूस प्रोड्यूस होता है स्टमक में, उसमें 3 तरह की चीजें हैं। पेप्सिन, HCl, म्यूकस। पेप्सिन कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। HCl प्रोड्यूस करता है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम इसलिए जरूरी है क्योंकि पेप्सिन काम ही एसिडिक मीडियम में करता है। और उसके बाद म्यूकस होता है, जो सॉर्ट ऑफ फ्लैशी चीज है, जो आपके स्टमक की लाइनिंग्स पे होती है, ताकि ये वाला एसिड आपकी बॉडी को खराब ना कर सके। उसके बाद स्टमक से फूड आपका चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर मसल। ये मसल्स फूड को और आगे ले जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेन साइट है हमारी बॉडी के डाइजेशन का। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लॉन्ग होती है, इनफैक्ट ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। बट स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कॉइल्ड होती है और छोटी सी जगह में फिक्स हो जाती है, गोल गोल घूमी होती है और छोटी सी जगह में फिक्स हो जाती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हर्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स में अलग अलग तरह की होती है। हर्बीवोरस एनिमल्स जो खाना खाते हैं उसको ज्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में, उसको कन्वर्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हर्बीवोरस एनिमल्स की स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है, ज्यादा कॉइलिंग होती है। जबकि जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो तो फ्लैश खाते हैं और फ्लैश इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, मीट इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए जो कार्निवोरस एनिमल्स है उनकी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्टर होती है। फाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद 2 चीजें मेनली काम करती हैं, एक तो जो बाइल जूसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं और पैंक्रियास। बाइल जूस लिवर में से निकलता है। बाइल जूस के मेनली 2 काम है। वो जो फूड ऊपर से आ रहा था, यहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से एसिडिक मीडियम में हो गया था, तो बाइल जूस का पहला काम है कि उसको बेसिक बना दे। हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इस चीज को कि अगर एसिड में हम बेसिक बनाते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, उसको एल्कलाइन बना देते हैं। एंड सेकेंडली जो हमने खाना खाया उसमें जो बिग बिग फैट मॉलिक्यूल्स हैं, उन फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है, छोटा कर देता है, ताकि डाइजेस्ट करने में आसानी हो सके। क्योंकि बाइल जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो ये काम कर सकते हैं। बाइल जूस के बाद आगे जाते हैं हम लोग पैंक्रियास में। पैंक्रियास 3 तरह की चीजें प्रोड्यूस करता है। पैंक्रियाटिक जूस 3 तरह की चीजें प्रोड्यूस करता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। एमाइलेज का काम है कि जो फूड आ रहा है, जो मोल्टोज आ रहा है, मोल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे। देखो शुगर की बहुत सारी फॉर्म्स है, मोल्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज। हमारी बॉडी ग्लूकोज के ऐसे एनर्जी को कंज्यूम करती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, सॉरी। तो जो भी हमने खाना खाया उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस एमाइलेज करता है। एमाइलेज के बाद आते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। हमने खाया था कुछ बर्गर, पिज्जा, ऐसी कोई चीजें, बॉडी में गया, प्रोटीन्स अलग हो गए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन सब कुछ अलग हुआ, उसमें से प्रोटीन को पेप्सिन ने कन्वर्ट किया पेप्टोन्स में, और फिर पेप्टोन्स को कन्वर्ट किया अमीनो एसिड्स में ट्रिप्सिन ने, और लास्ट से लाइपेज जो कि फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है ताकि बॉडी में एनर्जी जा सके। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है हमारा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सारे का सारा डाइजेशन प्रोसेस चलता है। फाइन।
आप इनको पॉइंट्स के फॉर्म में लिख कर आओगे और हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे तो ठीक मार्क्स मिल जाएंगे। डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में है, वो जरूर देख लीजिएगा इसका। तो अब तक क्या हुआ, इंजेक्शन हो गया, फूड आपने इंटेक किया, डाइजेस्ट कर लिया। डाइजेशन के बाद आगे है एब्जॉर्प्शन। अब ये डाइजेशन है, ये डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होना भी तो जरूरी है, एब्जॉर्ब ना पूरी बॉडी में फैलना भी तो जरूरी है ना। The inner lining of small intestine has numerous finger-like projections called villi. This is very important. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? The inner lining of small intestine की जो अंदर की लाइनिंग है उसमें there are numerous finger-like projections होते हैं जो villi which increase the surface area, ताकि वो जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको एब्जॉर्ब कर सके, और सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ जाता है तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फाइन। The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissues. जो भी खाना आपके स्टमक में डाइजेस्ट हो गया है वो खाना विलाई के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी, विलाई में ब्लड वेसल्स होते हैं, विलाई उस खाने की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके फूड वो ब्लड में डाल देता है। ब्लड पूरी बॉडी में फैलेगा और वो एनर्जी को पूरी की पूरी बॉडी में लेकर के जाएगा। फिर एब्जॉर्प्शन, अ पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटोप्लाज्म व्हाइल रेस्ट ऑफ इट इज यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज। कुछ पार्ट आपकी बॉडी नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए यूज कर लेती है, कुछ पार्ट आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए या कुछ एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी यूज करती है। एसिमिलेशन। अब रह गया एक्सक्रीशन, दैट इज इजेशन। अब आपने जितना भी खाना खाया सारा का सारा फूड यूटिलाइज तो नहीं हुआ, कुछ फूड ऐसा है जो अनएब्सॉर्ब फूड था जो बच गया, उसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। नाउ The undigested food passes from small intestine into wider tube called large intestine. जो small intestine में डाइजेस्ट हो गया वो डाइजेस्ट होके विलाई की हेल्प से पूरी बॉडी में फैल गया। जो अनअब्सॉर्ब फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो, the undigested food passes from small intestine into wider tube called large intestine. It is called large intestine because it is quite wide. थोड़ी चौड़ी ट्यूब होती है, इसे large intestine बोलते हैं। The walls of large intestine absorb most of the water from undigested food with the help of villi. Undigested food में जो पानी वगैरह है उसको वे absorb कर लेते हैं। Due to this, the part of food becomes solid. जो जितना भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, जो अनअब्सॉर्ब फूड था, उसमें से जो पानी वगैरह है वो उसने विलाई की हेल्प से उसने एब्सॉर्ब कर लिया लार्ज इंटेस्टाइन ने। बाकी जो सॉलिड फूड बच गया वो सारा का सारा सॉलिड फूड रेक्टम में स्टोर हो जाता है। हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है रेक्टम, रेक्टम में स्टोर हो जाएगा फॉर सम टाइम एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट। फिर जब रेक्टम में स्टोर हो जाएगा थोड़े टाइम तक रेगुलर स्टोर होता रहेगा, फिर नीचे स्कॉल पे जाओगे तो आपकी बॉडी से वो जो भी फूड है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर इजेक्ट हो जाएगा। देखो, द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट और इजेक्टेड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस एज फीसेस। एनस में से बॉडी का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वहां से आपकी बॉडी से सबकी बॉडी से फूड बाहर निकल जाता है अनडाइजेस्टेड। अब जैसे हमने कहा था कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो फूड को आगे लेके जाती हैं, इसी तरह से एनस में भी एनल स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो रेक्टम से अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। रेक्टम से अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। फाइन, मैं यहां बताता हूं। हमने यहां पे किया कि जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो फिर विलाई ने फूड को, बहुत सारे विलाई होते हैं, बहुत सारे विलाई वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को और वो ब्लड को दे देते हैं। फिर ब्लड जाके पूरी बॉडी में फैल जाता है और फैलने के बाद पूरी की पूरी एनर्जी दे देते हैं। जो प्लांट के, जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो कुछ एनर्जी को यूटिलाइज कर लेते हैं डेली एक्टिविटीज में, कुछ को स्टोर कर लेते हैं, कुछ को रिपेयर ऑफ सेल्स में यूज कर लेते हैं, कुछ को नए सेल्स बनाने में यूज करते हैं और एनर्जी ऐसे यूटिलाइज हो जाती है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई वाटर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, विलाई वाटर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो बच जाता है सॉलिड जो कि रेक्टम में स्टोर हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी का ऑर्गन है रेक्टम, उसमें स्टोर हो जाता है और फिर रेक्टम से एनस के थ्रू, रेक्टम से एनस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर मसल्स, एनल स्फिंक्टर मसल, ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। मैं एक बार सारा का सारा डाइजेशन प्रोसेस समराइज कर रहा हूं। पहला स्टेप है इंजेक्शन। आप फूड को इनटेक करते हो, फाइन, माउथ में,
माउथ में सलाइवा होता है जिसमें सलाइवरी एमाइलेज है। सलाइवरी एमाइलेज एक तो खाने को पहले सॉफ्ट कर देगा, फिर ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के लिए सलाइवरी एमाइलेज के साथ साथ एक बायो कैटलिस्ट होते हैं सलाइवा में, जिनको हम बोलते हैं एंजाइम्स, जो कि खाने को ब्रेक करते हैं। जब वो खाना बिगर वाले मॉलिक्यूल से छोटे में कन्वर्ट कर दिया, फिर वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, यहाँ से मूवमेंट्स होती हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिस प्रोसेस को पेरिस्टालिसिस बोला जाता है, वहां से वो आपके इसोफेगस दैट इज फूड पाइप से वो सारा का सारा फूड जो है वो स्टमक में चला जाता है। जैसे ही स्टमक में जाता है, वहां पे गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, जिसमें 3 तरह की चीजें होती हैं। पेप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, HCl जो एसिडिक मीडियम बनाता है। एसिडिक मीडियम इसलिए जरूरी है क्योंकि पेप्सिन तभी काम करेगा जब एसिडिक मीडियम होगा, और म्यूकस जो आपके स्टमक की वॉल्स को एसिड के इफेक्ट से बचाता है। फिर स्टमक से ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर मसल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली 2 तरह की चीजें काम करती हैं, बाइल जूस एंड पैंक्रियास। बाइल जूस लिवर प्रोड्यूस करता है, इसलिए लिवर को बोलते हैं कि मेन ऑर्गन है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल जूस जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है, उसके 2 काम होते हैं। ये जो फूड एसिडिक मीडियम से हो के आया है, इसको एल्कलाइन करे, और सेकेंडली बिगर फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करे छोटे छोटे में, ताकि वो उसको आगे डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल हो सके। और इसके लिए बाइल जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सॉलिड एंजाइम्स होते हैं, ताकि वो आराम से ब्रेक कर सके। उसके बाद हम जाते हैं पैंक्रियास पे। पैंक्रियास 3 तरह की चीजें प्रोड्यूस करते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अब तीनों का अलग अलग काम है। एमाइलेज क्या करता है, जो भी शुगर आपने खाई है उस शुगर को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का फायदा ये होगा कि आपकी एनर्जी उस ग्लूकोज को यूज कर पाएगी, ठीक है। एमाइलेज का ये काम है। ट्रिप्सिन का काम है कि जो पहले प्रोटीन पेप्टोन में कन्वर्ट हुए थे, वो पेप्टोन सब एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाए ताकि इजीली यूज अप हो सके। एंड थर्ड, लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फाइन। और हमारी बॉडी का डाइजेशन का मेन जो साइट है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है और कॉइल्ड होती है, इसलिए हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स में स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है क्योंकि टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में। कार्निवोरस एनिमल्स में स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है क्योंकि मीट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। फिर इसके बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय होते हैं, विलाय न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, बहुत सारे होते हैं, जो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड को दे देते हैं ताकि ब्लड पूरी बॉडी में फैल सके और एनर्जी दे सके। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर वो ब्लड पूरी बॉडी में एनर्जी लेके जाता है, वो एनर्जी सारे के सारे सेल्स को देते हैं। सेल्स अपना रेगुलर जो डे टू डे वर्क है वो कर रहे होते हैं प्रॉपर्ली। नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स रिपेयर होते हैं, सेल्स की जो एक्टिविटीज है वो हो रही होती हैं। हमारी बॉडी बहुत सारी एक्टिविटीज में वो वाली एनर्जी यूज अप करती है और इस तरह से एनर्जी जो भी हमें फूड से मिली वो यूज अप होती है। अब जो अनएब्सॉर्ब्ड फूड है, जो पिछला प्रोसेस था मैंने एसिमिलेशन बताया, जिसमें सेल एनर्जी गेन करेगा और प्रोसेसेस करेगा। अब आते हैं डाइजेशन पे। जो भी अनएब्सॉर्ब्ड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन वैसे छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, बट लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़ी वाइड होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। जब ये अनएब्सॉर्ब्ड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से पानी को एब्सॉर्ब कर लेगा विद द हेल्प ऑफ विलाय। इसका मतलब विलाय स्मॉल इंटेस्टाइन में भी थे और विलाय लार्ज इंटेस्टाइन में भी है। वो उसको पानी को एब्सॉर्ब कर लेगा। पानी को एब्सॉर्ब करने के बाद जो स्टूल जो बच जाएगा अनएब्सॉर्ब्ड फूड, वो सॉलिड हो जाएगा क्योंकि पानी तो सारा का सारा बाहर निकल गया, सेमी सॉलिड की फॉर्म में बच जाता है वो। फिर वो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है रेक्टम, वहां पे जाके स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। रेक्टम में स्टोर हो जाता है और जब आप रेक्टम में स्टोर होने के बाद इस फूड को हमारी बॉडी से इजेक्ट कर दिया जाता है। इजेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एक मसल्स होते हैं, एनल स्फिंक्टर मसल्स, जो रेक्टम से अनडाइजेस्टेड फूड को आगे पास करते हैं और एनस के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन, जो हमारे कल की क्लास में रह गया था। इसे मैंने कवर किया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे ऐप के थ्रू या फिर अपने व्हाट्सएप, जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप है, उसके थ्रू मुझसे डिस्कस कर लें। कोई डाउट्स होंगे तो हम इसे क्लियर कर लेंगे। फाइन, थैंक यू।